व्यास काशी रामनगर वाराणसी। आज आपसे नारद जी की बात करेगी। नारद जी के मोह की बात करेगी और उस मोह में से जीवन के क्या संदेश निकले। अलग अलग समयों पर यह कथा अलग अलग ढंग से कही गई, उसमें अपने मन की बातें निकाली गई। लेकिन आज व्यास काशी आपसे क्या कहना चाहती है, आपके नवयुवकों से क्या कहना चाहती है, गुस्सा करने वाले लोगों से क्या करना चाहती है, और गुस्सा करने वालों के सामने पढ़ने वाले लोगों से भी कुछ कहना चाहती है। कोई गुस्सा में है और आप उसके सामने पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब मनुष्य के अंदर होते हैं। जो अपनी बुराइयों को जीत लेता है वही महान है, और जो बुराइयों के वशीभूत हो करके उनके ऊपर आश्रित हो करके उसमें दब जाता है, उसी का जीवन निष्फल हो जाता है। तो आइए हम आज कथा करते हैं देवर्षि नारद की, महान पत्रकार की, विश्व के प्रथम पत्रकार की, और शायद ऐसा पत्रकार जिन्होंने हमेशा एक दानार दो जोगी परा अनुग्रह कांक्षया, दूसरों के अनुग्रह करने की इच्छा से पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोकम उपागत, अनेक प्रकार के लोकों में घूमता हुआ जब वह मृत्यु लोक में आए, तत्र दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान। सत्यनारायण भगवान की कथा है कि वहां पर उन्होंने क्लेश से पीड़ित लोगों को देखा। अकेनोपाय न चैते साम दुख ना सो भवे ध्रुवी। किस प्रकार से इन लोगों का दुख नष्ट हो, इसके लिए वो भगवान नारायण के पास जाते हैं और सत्यनारायण व्रत कथा का एक अमोघ मंत्र लेकर के आते हैं। लेकिन नारद भगवान किसी भी धर्म ग्रंथ के प्रारंभ में नारद के बिना न तो उस धर्म का ग्रंथ का प्रारंभ होगा और न तो नारद के बिना समापन होगा। पूरे विश्व संस्कृति में वीणा बजाने वाले नारद अन्य रूपों में भी जाने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब भी कोई कथा होती है, प्रवचन होता है, तो व्यासपीठ से लोग नारद भगवान को जरूर स्मरण करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् की बात होती है, लेकिन लोग कह बैठते हैं कि जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पद्मपि यातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रो नतास्मि, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ऐसे संपूर्ण कुशलता के पात्र नारद जी के मन में भी मोह उत्पन्न हुआ, और उस मोह की बात जब भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा तो पार्वती जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जैसा ऋषि भी मोह में। और जब ये बात कहा कि उन्होंने श्राप दे दिया, भगवान राम को, नारायण को श्राप दे दिया, तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया। इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानी, दूसरों के लिए मर जीने वाला, विचरण करने वाला, लोगों के दुखों को भगवान नारायण तक पहुंचाने वाला विश्व का प्रथम पत्रकार, क्या इस प्रकार से भगवान नारायण पर ही क्रोध कर बैठा। तो यही कथा आज हम व्यास काशी से आपके युवकों के लिए, गुस्सा करने वालों के लिए, क्रोध में पड़ जाने वालों के लिए, और क्रोध में पड़े हुए लोगों के सामने पढ़ने वाले लोगों के लिए भी कहना चाहते हैं। आप इसे सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आइए, आप जान चुके हैं कि भगवान के परम भक्त नारद जी थे, लेकिन एक दिन उनके मन में भी मोह जागा। एक राजकन्या को देखकर उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई। इससे पहली शिक्षा क्या मिलती है कि मनुष्य होना और मन में आकर्षण उत्पन्न होना दो अलग बातें नहीं हैं। महान व्यक्ति भी मोह में पड़ सकते हैं, ऋषि भी भ्रमित हो सकते हैं, भक्त भी डगमगा सकते हैं। इसीलिए यदि आपके जीवन में कभी मोह आ जाए तो स्वयं को पापी मत समझिए। दूसरी बात क्या समझना चाहिए हमको कि नारद जी ने अपने आराध्य भगवान से सहायता मांगी। उन्होंने भगवान से रूप मांग लिया कि रूप मांग लूंगा, सुंदर हो जाऊंगा और ये राजकन्या मुझे मेरा वरण कर लेगी। लेकिन जो हुआ वह उनकी अपेक्षा के विपरीत था। उन्हें लगा कि भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया है और मुझे बंदर का रूप बना दिया। जीवन में हम भी ऐसा ही कहते हैं, मुझे भी नौकरी क्यों नहीं मिली, लेकिन बाद में अनेक बार समझ में आता है जो नहीं मिला वही मेरी रक्षा थी। नारद जी क्रोधित हुए, उन्होंने भगवान से शिकायत की, कटु वचन कहे, श्राप तक दे दिया। और जब श्राप दिया
और श्राप देने के पहले जो एक क्रोधी व्यक्ति की स्थिति होती है, एक असफल व्यक्ति की जो स्थिति होती है, आप जरा देखिए कि क्रोध के पहले किस प्रकार की भावना में व्यक्ति होते हैं। और नारद जी शायद उसी प्रकार की भावना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि दही हूं श्राप की मरी हूं जाई, या तो मैं उस प्रभु को श्राप दूंगा या उसको मारूंगा जाके, क्योंकि उसने जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। राक्षसों के कुल का नाश करने वाले बीच ही रास्ते में मिल जाते हैं, एक गुस्सा में पीड़ित व्यक्ति के साथ सामने आ जाते हैं। असंगरमा सोई राजकुमारी, जिस राजकुमारी के लिए नारद ने रूप मांगा था वही राजकुमारी लिए हुए श्रीमन नारायण उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब बोले मधुर वचन सुर साई, देवताओं के स्वामी मधुर वचन बोल रहे हैं। गुस्सा में पड़े हुए व्यक्ति के सामने आप मीठी भी बात कहेंगे, हितकर भी बात कहेंगे, अच्छी भी बात कहेंगे तो गुस्सैल की गुस्सा और भड़क जाएगी। इसलिए वहां पर शांत हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। गुस्सा में पड़े हुए व्यक्ति के सामने कुछ भी बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। आप कहाँ व्याकुल होके जा रहे हैं मुनि जी? तो सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, जो अनेक प्रकार की भड़ास थी नारद के मन में, इधर उधर से गूंज रही थी कि मैं श्राप दे दूंगा या मारूंगा आज उसको, आज वह जो भड़ास थी वो अत्यंत क्रोध में, अति क्रोधा का प्रयोग तुलसीदास जी ने कर दिया है कि सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया वसन रहा मुनि बोधा। अब देखिए कि जितनी भी नकारात्मक बातें एक देवता के लिए, एक सर्वे सर्वा के लिए, आप कभी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को अनेक प्रकार की बातों से गाली तक दे देते हैं, उनके प्रति अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। भगवान के प्रति भी एक भक्त और उनका परम भक्त नारद भी इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जो अगर किसी हिंदू विरोधी के लिए मिल जाए तो वो उसको लपक लेगा। और तुलसीदास जी ने कितने सुंदर शब्दावली में नारद जी को, भगवान राम को उलाहना देते हुए, गुस्सा में फड़फड़ाते हुए बयान करा दिया है कि पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा हर्ष विसेखी। नारद जी कह रहे हैं कि तुम इतने महान हो, भगवान हो, परम नारायण हो, लेकिन दूसरे की संपदा तुमसे देखी नहीं जाती और तुम्हारे मन में विशेष प्रकार की ईर्ष्या सदा निवास करती है। मथत सिंधु रुद्र ही बहुरायहु, सुरन प्रेरी विषपान करायहु। जब सिंधु मंथन हो रहा था, 14 प्रकार के रत्न निकले और उसी में विष भी निकला, तो भगवान शिव को तुमने प्रेरित करके वह जहर पिला दिया। असुर सुरा विष शंकर आपुरमा मनिचारु, असुरों को तो आपने शराब पिला दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया और अपने रमा को ले लिया जो सिंधु से निकली हुई थी, और मणियों को ले लिया, श्री मणिरंभा वारुणी शंख गजराज धेनु कमंडल कल्पद्रुम धन्वंतरि विश्वाद। तो जो 14 रत्न थे उसमें से सुंदर सुंदर चीजें विष्णु जी आप स्वयं ले लिए। अस्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु, कह रहे हैं कि तू बहुत स्वार्थी हो, दूसरों को साधते हो, बहुत कुटिल हो और सदा कपटी हो, कपट व्यवहार हमेशा किया, और आज तक इतने बड़े पद पर हो कि उससे बड़ा तो कोई पद होता नहीं। अब भगवान से बड़ा कोई पद है नहीं, तो कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही कर ही सोई सोई। हम थोड़ा सा गीतमय ढंग से व्यासपीठ से कह रहे हैं, लेकिन नारद जी गुस्सा में कह रहे हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र हो गए हो, तुम्हारे सिर पर कोई और है नहीं, सबसे ऊपर हो और जो मन करता है सो कर देते हो। भले ही मंद मंद ही भल कर विस्मय हरसन उर कछु धरहु, डहकी डहकी परिचहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तो ही न काहू साधा। नारद जी कहते हैं कि भले आदमी को मंद कर देते हो, और जो मंदा है, जो सामाजिक लोक मान्यताओं के विपरीत जा रहा है, उसे आप भला बना देते हो।
सुख सुविधा से संपन्न कर देते हो। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बहुत अच्छे घर से भेंट हो गई है, आज हमसे भेंट हो गई है, और ऐसा तुमको फल मिलेगा ना, अभी तक कोई अब लगी तो ही न काहू साधा। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा। शुभ और अशुभ कर्म करते रहते हो, कभी शुभ और कभी अशुभ, और कभी कोई बाधा नहीं रही। अब लगी तो ही न काहू साधा। अब तक किसी से अच्छे व्यक्ति से भेंट नहीं हुई, लेकिन आज मैं तुमको समझाऊंगा। नारद भगवान इस प्रकार के उलाहना भरे शब्दों में, गुस्सा और आवेश में, क्रोध में, और भगवान को इस प्रकार की वाणी बोल रहे हैं। बंचे मोहि जवन धरि देहा, बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनि धरहु साप मम एहा। जिस देह को धारण करके तुमने मुझे वंचित किया है मनुष्य रूप में, वही रूप तुमको पकड़ना पड़े, मनुष्य के रूप में तुमको आना पड़े। और कपिया कृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। हमें बंदर बना दिया। जाओ, मनुष्य जब बनोगे ना, तो बंदरों के बिना तुम्हारा काम भी नहीं चलेगा। वही बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा सहयोग करेंगे। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। मेरा अपकार किया ना। अब देखिए नारद जी का, भगवान को तो बिगड़ रहे हैं, उस पत्नी को भी समेट दिया कि नारी विरह तुम हो दुखारी। पत्नी के वियोग में तुम दुखी हो करके भटकोगे, जाओ। ये श्राप कि एक महान ऋषि, विरक्त ऋषि, वैराग्य और ज्ञान का साक्षात रूप ऋषि, जो हमारे किसी भी पूजा पद्धति में, किसी भी कार्यक्रम में सबसे पहले जिनका आगमन होता है और जिनके जाने से ही कार्यों का समापन होता है, ऐसे महान नारद ऋषि, जिन्होंने ध्रुव को भी एक उच्च स्थान पर बैठाया। ध्रुव पद मपयातो यत कृपायो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ऐसे संपूर्ण कुशलता के पात्र नारद भगवान आज इस प्रकार के मोह में हैं। पार्वती जी भी अचंभित हैं। भगवान शिव यह कथा सुना रहे हैं, रामचरितमानस में है। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा यही होनी चाहिए हमारे जीवन की, कि मोह टूटते ही नारद जी वापस लौट आए। उन्होंने अहंकार को नहीं पकड़ा, उन्होंने यह नहीं कहा कि अब मैं भगवान को छोड़ दूंगा। वे फिर उसी प्रेम से नारायण नारायण कहते हुए चल पड़े। यही उनकी महानता है। आज हम छोटी छोटी बातों पर संबंध तोड़ देते हैं, भाई भाई से बात नहीं करता, मित्र मित्र से अलग हो जाता है, पति पत्नी वर्षों तक मन में गांठ बांध लेते हैं, बच्चे माता पिता से दूर हो जाते हैं, और कभी कभी लोग जीवन से भी हार मान लेते हैं। नारद जी की कथा हमें कहती है कि लड़ना स्वाभाविक है, हमारे मन में है, हम लड़ेंगे, रुष्ट होना भी स्वाभाविक है, लेकिन लौट आना सीखें, समर्पण करना सीखें, संबंधों को बचाना सीखें, क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं जी सकता। महानता इस बात में नहीं है कि हमने कभी भ्रम नहीं किया, हमने कभी गुस्सा नहीं किया, हमने कभी क्रोध नहीं किया। लेकिन महानता इस बात में अवश्य है कि क्रोध करने के बाद जब क्रोध का आवेश समाप्त हो, तो हम तुरंत लौट आए, अपनी वार्ता को, अपने संवाद को लोगों से कहें और उनसे जुड़ के चलें। क्योंकि क्रोध करना एक मानव की बहुत ही बड़ी भूल होती है। कहा गया है कि लोभ मोह मद क्रोध ये व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। लेकिन वह शत्रु जब हमारे पास आ जाता है, हमें अपने आगोश में ले लेता है, तो उस समय हम कुछ अनर्गल कृत्य कर जाते हैं। लेकिन जब वह शत्रु वापस चला जाए, तो हमें फिर से अपने मौलिक संबंधों को फिर से हंसते खेलते आगे बढ़ना है। क्योंकि जीवन की अनेक घटनाएं कभी कभी हमको जीवन हार बैठने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन जो उसको संभाल लेता है, जो उन घटनाओं के कष्ट को साध लेता है, जो उन विषम परिस्थितियों को अपने में पी जाता है भगवान शिव के जहर की तरह, वही व्यक्ति जीवन को सफल करता है, वही व्यक्ति देश का, राष्ट्र का, समाज की पूंजी होता है। और इसलिए व्यास काशी आपसे प्रार्थना करती है
कि गुस्सा को पहले तो आने मत दीजिए, और अगर कहीं आपकी शरीर कमजोर है, गुस्सा में आप चले गए अज्ञानतावश, क्रोध पाप का मूल होता है, और इसलिए अगर वो गुस्सा वापस चली जाए तो फिर से समरसता के साथ क्षमा मांगते हुए नारद भगवान की तरह श्रीमन नारायण नारायण का जप करते हुए फिर से इस मानव की मानवता को पूरे विश्व में फैलाने के लिए लग जाना चाहिए। यही व्यास काशी से आज पावन संदेश आपको दिया गया। आप गुस्सा न करें, और गुस्सा अगर वापस चली जाए तो फिर से मिलजुल करके संवाद के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि दुनिया को संवाद की भी आवश्यकता है, और जहाँ संवाद भंग हो जाता है वहाँ हम टूट जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। हमें अकेले नहीं पड़ना है, हमें सबसे बातें करना है, और सबके महत्व को समझना है, एक फूल के भी और एक पौधे के भी और एक पशु के भी महत्व को समझना है। सभी लोगों से मिलकर ये धरती बनती है, और हम माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, इस पृथ्वी पर जो भी हैं वो सब इस पृथ्वी के पुत्र हैं, और सभी पुत्र भाई भाई हैं। उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यः तिष्ठति स बान्धवः। तो हम सभी बांधव हैं, हम सभी बंधु हैं, और हम सबको प्रेम से आगे बढ़ने के सारे सूत्र खोजने का प्रयास करना चाहिए। बाबा विश्वनाथ, माता गंगा, अन्नपूर्णा मैया और विंध्याचल भगवती की आपको कृपा मिले। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और सर्वदा सफल बने। जय भारत, जय काशी।